सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडीज प्लस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम गए थे हमारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने और हमें मिला था एक विलेज और एक शिपरेक। और शिपरेक में हमें मिले थे 2 डायमंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ये वाले वीडियो में हम बनाएंगे हमारे एक एन्चांटिंग टेबल जिससे हम हमारे टूल्स एन्चांट कर पाएंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो एक एन्चांटिंग टेबल बनाने से। तो पहले हम आयरन का आर्मर पहन लेते हैं हम। तो ये लाइक लास्ट टाइम होगा जब हम एक नॉर्मल आयरन का आर्मर पहनेंगे, क्योंकि आज हम ये आर्मर को भी एन्चांट कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे लाइक कासल के अंदर ताकि हमारे जो डायमंड्स और ऑब्सिडियन है वो हमें मिल पाए। तो यहाँ पे हमारा लाइक सारा का सारा सामान रखा हुआ है जो हमें चाहिए होगा एक एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक बुक, 2 डायमंड और 4 ऑब्सिडियन। एन्चांटिंग टेबल बनता है, हमें 4 ऑब्सिडियन कुछ इस तरह रखने हैं, एक बुक ऊपर, और हम 2 डायमंड्स ऐसे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एन्चांटिंग टेबल। तो हम एन्चांटिंग टेबल में डायरेक्टली एन्चांट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें चाहिए होगी कुछ लैपिस लेजुली। तो मैं कुछ लैपिस रख लेता हूँ हमारे इन्वेंटरी में और मैं वो आपको दिखाता हूँ कि एन्चांट कैसे कर सकते हैं हमारे आर्मर को या फिर कोई भी चीज़ को। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो रूम है हम उसको एक एन्चांटिंग टेबल रूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये रूम का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक एन्चांटिंग टेबल रख लेता हूँ। अब आपको अगर कोई भी टूल को एन्चांट करना हो तो आपको कुछ नहीं, एन्चांटिंग टेबल में राइट क्लिक करना है, वो टूल को यहाँ पे रखना है और साइड में लैपिस लेजुली रखोगे तो आपको यहाँ पे एन्चांटिंग करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 के एन्चांटमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्माइट 1 या फिर शार्पनेस 1 या ऐसे सब एन्चांटमेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये एन्चांटमेंट लेवल्स बढ़ाने हो तो वो कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी काफ़ी सारी बुक शेल्स। तो बुक शेल्स बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक वुड प्लैंक्स और दूसरी चीज़ चाहिए होती है आपको बुक्स। तो बुक्स बनती है पेपर से, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा शुगर केन। तो शुगर केन और लेदर, तो हमारे पास यहाँ पे लेदर भी पड़ा हुआ है। तो पहले हम बना लेते हैं बहुत सारा पेपर ताकि पेपर से हम बना पाए बुक्स। तो बुक्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें पेपर कुछ इस तरीके से रखना है और हम लेदर रखेंगे तो हमें मिल जाएंगी बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स। तो अब हमारे पास 44 बुक्स हो चुकी है। तो हमें चाहिए होती है टोटल 15 बुक शेल्स। तो हम देख अभी 14 बुक शेल्स बना सकते हैं। तो पहले हम फटाफट से बुक शेल्स बना लेते हैं जितनी भी बन सके। तो हमारे लाइक 14 बुक शेल्स बन चुकी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक और बुक चाहिए ताकि हमारी लाइक सारी की सारी बुक शेल्स बन पाए और हम एन्चांट कर पाए, मतलब एन्चांटमेंट टेबल को लेवल 50 का बना पाए। तो आपको याद होगा मैंने नीचे पॉन्ड के पास थोड़ी सी शुगर केन्स ग्रो करी थी, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे पास पेपर आ जाए। तो हम यहीं से पेपर बना लेते हैं और यहीं से ही हम एक बुक भी बना लेते हैं। तो हमारे पास हो चुकी है 3 बुक्स, तो हम बाकी का पेपर अभी ऐसे ही रख देंगे और बना लेते हैं हमारा लास्ट बुक शेल्फ। तो हमारे पास 15 बुक शेल्फ हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं हमारे एन्चांटमेंट रूम के अंदर और बनाते हैं हमारा लाइक लेवल 30 का एन्चांटिंग टेबल। तो आपको लाइक ये जो एन्चांटमेंट टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के रेंज तक की बुक शेल्फ कंसिडर करता है। मतलब आप यहाँ पे बुक शेल्फ रखोगे तो वो उसके मतलब उसको कंसिडर करेगा और लेवल बढ़ाएगा। जैसा कि आपको मतलब आपने देखा होगा लास्ट टाइम लेवल 6 की एन्चांटमेंट थी, अब लेवल 7 की आ रही है। अगर आप एक की ब्लॉक की दूरी तक रखोगे बुक शेल्फ तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा अभी कुछ लेटर अंदर गया, बट आप एक से ज़्यादा मतलब यहाँ पे अगर बुक शेल्फ रखोगे तो वो उसको नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पे भी रखोगे तो भी लाइक वो रेंज 1 ब्लॉक की हुई तो यहाँ से भी उसकी मतलब पावर लेगा, बट यहाँ से पावर नहीं लेगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अगर बुक शेल्फ लगानी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के डिस्टेंस पर लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं।
तो हम फटाफट से बुक शेल्फ लगा लेते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी लाइक 9 बुक शेल्फ्स। और अब बाकी के 6 के लिए हम यहाँ पे अगर कॉर्नर पे लगाए एज पे, तो भी वो काउंट होगी एज ए बुक शेल्फ। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ और बाकी के बुक शेल्फ्स यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो हमने सारे के सारे 15 बुक शेल्फ्स लगा दी है। तो अब हमारा एन्चांटमेंट लेवल हो जाना चाहिए, मतलब लेवल 30 तक का। और एन्चांटिंग टेबल की एक और लाइक अच्छा सा फन फैक्ट है कि आप जो भी डायरेक्शन में जाओगे तो उसके अंदर की बुक आप हमेशा आपकी तरफ पॉइंट करेगी। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है माइनक्राफ्ट की तरफ से। तो हम देखते हैं कि हमें लेवल 30 की एन्चांटमेंट मिल रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो हमें लेवल 30 की एन्चांटमेंट मिल रही है। तो हमें मिल रहा है लूटिंग 2, बट हमें लूटिंग 2 की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं हमें पिकेक्स में क्या मिल रहा है। तो हमें पिकेक्स में मिल रहा है एफिशिएंसी 4। तो यहाँ पे जो एन्चांटमेंट मतलब लिखी हुई होती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको उसके साथ थोड़ी सी और एन्चांटमेंट्स भी मिल जाए। लाइक यहाँ पे लिखा है एफिशिएंसी 4, तो उसके साथ चांस होता है कि आपको अनब्रेकिंग, फॉर्चून या फिर सिल्क टच भी मिल जाए। तो हम एफिशिएंसी 4 लगाते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे हमें एफिशिएंसी के साथ साथ अनब्रेकिंग भी मिल चुकी है। तो अब हम देखते हैं स्वॉर्ड में दूसरा क्या मिल रहा है। तो स्माइट, तो हमें स्माइट की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारा आर्मर एन्चांट करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है चेस्ट प्लेट पे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टीएनटी और क्रीपर के ब्लास्ट से हमें बचाएगा। उससे अच्छा हमें चाहिए होगा प्रोटेक्शन 4। तो हमें हेलमेट में मिल रहा है प्रोटेक्शन 3, लेगिंग्स में मिल रहा है फायर प्रोटेक्शन 3, और बूट्स में भी हमें मिल रहा है फायर प्रोटेक्शन 3। तो एक काम करते हैं, हेलमेट में हम प्रोटेक्शन 3 लगा लेते हैं और प्रोटेक्शन 3 के साथ साथ हमें अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया। अब देखते हैं चेस्ट प्लेट में क्या मिल रहा है। तो हमें चेस्ट प्लेट में मिल रहा है अनब्रेकिंग 3, लेगिंग्स में भी अनब्रेकिंग 3, और बूट्स में डेप्थ स्ट्राइडर। तो एक काम करते हैं, लेगिंग्स में हम लगा के देखते हैं अनब्रेकिंग 3 के साथ हमें और क्या मिल रहा है। एक काम करते हैं, चेस्ट प्लेट में लगाते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा आर्मर देता है देन लेगिंग्स। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं अनब्रेकिंग 3, और हमें प्रोटेक्शन 4 मिल चुका है जो हमें चाहिए था। तो अब हम देखते हैं लेगिंग्स में क्या मिल रहा है। तो लेगिंग्स में हमें वापस से अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है, और बूट्स के अंदर वापस से सेम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। तो हम लेगिंग्स में लगा के देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, और हमें प्रोटेक्शन 3 मिला, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। और अब हम लास्ट बूट्स में देखते हैं, तो बूट्स में अनब्रेकिंग 3 और अगेन प्रोटेक्शन 4। तो हमारा लाइक आर्मर काफ़ी अच्छा एन्चांट हो चुका है, जिसमें हमारे पास चेस्ट प्लेट और बूट्स के अंदर प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 है, और आयरन के मतलब लेगिंग्स और हेलमेट के अंदर प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 है। तो अब हम पहन लेते हैं हमारा आर्मर। तो अब हमारे पास लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्मर हो चुका है, तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और हमारी पिकेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ताकि हम मतलब जो भी स्टोन वगैरह चीज़ें हैं वो ज़्यादा तेज़ माइन कर पाए। बट मैं होप कर रहा था कि हमें एक फॉर्चून 3 मिल जाए, कि फॉर्चून 3 से अगर हम कोई भी एक और माइन करेंगे तो उससे हमें मल्टीपल मिलेगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जो कि एन्चांटमेंट टेबल के साथ होनी चाहिए, जो कि है एनविल। तो एनविल क्या काम करती है। तो एनविल काम करती है आपके टूल्स को या तो फिर रिपेयर करने, या तो फिर उसमें एन्चांटमेंट बुक लगाने, या फिर अगर आपके पास दो वेपन्स है जिसमें अलग अलग एन्चांटमेंट है, तो उसको मर्ज कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयन। तो हमें पहले बनाने होंगे 3 आयन के ब्लॉक्स, 1 2 3, और फिर बाकी के आयन हमें लाइक नीचे जैसे 4 इंगट रखना है, और ऊपर 3 ब्लॉक्स रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एनविल। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है ग्राइंडस्टोन। तो ग्राइंडस्टोन के लिए हमें चाहिए होगा एक स्टोन मतलब स्टोन स्लैब चाहिए होती है, और दूसरा हमें चाहिए होती है स्टिक्स। तो हमारे पास सारा ही सामान है। तो पहले हमें इसके स्लैब बनानी है, फिर एक स्लैब यहाँ पे रखनी है, दोनों तरफ एक एक प्लैंक्स, और ऊपर हम स्टिक रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्राइंडस्टोन। तो ग्राइंडस्टोन काम आता है एन्चांटमेंट्स को हटाने के लिए, मतलब अगर आपको कोई फालतू की एन्चांटमेंट मिल गई, लाइक स्वॉर्ड में आपको बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स मिल गई, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर पे काम करती है, तो आप उसको हटा सकते हो ग्राइंडस्टोन का मतलब ग्राइंडस्टोन की मदद से। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एनविल, और यहाँ पे लगा देता हूँ ग्राइंडस्टोन।
और हमारा जो लैपिस lazuli है उसको यहाँ पे एक बैरल में रख लेता हूँ, ताकि हमें अगर एन्चांट करना हो तो हम तुरंत एक्सेस कर पाए। तो ये हो चुका है हमारा एन्चांटमेंट टेबल। अब हम एक काम करते हैं कि थोड़ी सी और एक्सपी ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि हम हमारे बाकी के सारे टूल्स को भी एन्चांट कर पाए। तो पहले मैं फटाफट से सो लेता हूँ ताकि सुबह हो जाए, और फिर हम जाते हैं केव के अंदर और देखते हैं कि हमें कोई माइनिंग के लिए कोई और या ऐसा कुछ मिल जाए, ताकि हम हमारे एक्सपी को ग्राइंड कर पाए। तो पहले देखते हैं कि हमें दूसरे लेवल में कुछ अच्छी एन्चांटमेंट मिल रही है कि नहीं। तो हमें स्वॉर्ड में मिल रही है फायर एस्पेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम के एन्चांटमेंट है। मतलब आप किसी भी मॉब को मारोगे तो उसको आग लग जाएगी। और एक्स में हमें मिल रही है एफिशिएंसी 2, और शवल में भी मिल रही है एफिशिएंसी 2। मैं काम करता हूँ स्वॉर्ड में, ये वाली नहीं, एक ब्रांड न्यू स्वॉर्ड बनाते हैं और उसके अंदर हम लगाते हैं फायर एस्पेक्ट 1, और देखते हैं कि उसके साथ हमें और कुछ मिलता है कि नहीं। तो हमारी स्वॉर्ड तैयार है, तो हम लगा के देखते हैं फायर एस्पेक्ट 1। तो हमें फायर एस्पेक्ट के साथ कुछ नहीं मिला, तो ये काइंड ऑफ वेस्ट हो गई। तो हम यहाँ पे आके आयरन की स्वॉर्ड को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे एन्चांटमेंट हट जाएगी और हमें थोड़ी सी एक्सपी मिलेगी। बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम जाते हैं एक केव के अंदर और देखते हैं कि हमें एक्सपी ग्राइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस मैं माइन में ऐसे ही घूम रहा था, मॉब्स को मार रहा था, जैसे कि सामने स्पाइडर पड़ी है। और देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एमेथिस्ट जियोड है, मतलब उसके अंदर एमेथिस्ट ग्रो हो रहा है जो हमारे काम आएगा। बट ये देखो हमें मिल चुके हैं हमारे पहले डायमंड ओर्स। तो इनको हम पहले फटाफट से माइन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, लेपिस lazuli भी पड़ा है। अगर हमें हमारी आयरन पिकेक्स में फॉर्चून मिल जाती, तो हमें अभी मिनिमम 3 डायमंड तो मिल ही जाते, जिससे हमारी डायमंड की पिकेक्स कंफर्म बन जाती। और ये आप देख सकते हो ये गोल्ड ओर है, बट अभी हमें गोल्ड की ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी माइन करके उसको वेस्ट नहीं कर सकते। और उससे अच्छा है हम फॉर्चून 3 लेके आए, तो हमें ज़्यादा मिल सकता है। तो गाइज मैं हमारे कासल पे आया था, मेरा फूड ख़त्म हो रहा था तो फूड लेने, और बाकी का ये जो कचरा भर चुका है, मॉब्स को मार के हमें, ज़ॉम्बी को मार के मुझे पोटैटो भी मिल चुका है, तो वो भी ले रख रहा हूँ। तो वो हम बाद में ग्रो कर लेंगे। और मुझे एक आइडिया मिल गया है कि हम फटाफट से हमारी एक्सपी कैसे ग्रो कर सके। तो एक काम करते हैं, हमारी इन्वेंट्री का जो भी पूरा का पूरा कूड़ा है वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। टॉर्च को रख लेते हैं, ये 2 स्वॉर्ड हमें चाहिए होगी। चेस्ट आयरन को भी रख लेते हैं। तो बस हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि मुझे आइडिया क्या आया, और मैं आपको डायरेक्ट वो जगह पे ही ले चलता हूँ। तो गाइस यही वो जगह है। पहले हम एक काम करते हैं, ये क्रीपर को फट जाने देते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा आर्मर, तो ये मैंने ही फेंका था। तो वो जगह मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये थी। हमें मिला था एक स्केलेटन स्पॉनर, तो हम यहाँ पे खड़े रह के स्केलेटन्स को मार के ही हमारी एक्सपी बढ़ा सकते हैं। और अभी हमारे पास उतने टाइम नहीं है कि हम बना पाए पूरा का पूरा स्केलेटन एक्सपी फार्म। तो मैंने कुछ किया नहीं, बेसिक सिर्फ पानी लगा दिया है, ताकि स्केलेटन सारे के सारे यहाँ पे आ जाए और मैं उनको मार सकूँ, और उनकी जो लूट है वो हमारे पास आ जाए। मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाटर फ्लो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो नीचे के एक एक ब्लॉक्स है उनको तोड़ना है। तो सारे के सारे स्केलेटन्स अपने आप ये जगह पे आ जाएंगे फ्लो होके, और फिर हम उनको इजीली मार सकते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, टॉर्च को हटा देता हूँ और ये एरिया को भी ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब सारे के सारे स्केलेटन्स अपने आप ये एरिया में आ जाएंगे और हम उनको इजीली मार सकते हैं, और वो हमें मार नहीं पाएंगे। तो बस मैं आपको मिलता हूँ फटाफट 30 एक्सपी करके थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो हमारा लेवल 36 हो चुका है, मतलब हम हमारे कोई भी 3 आइटम को एन्चांट कर सकते हैं।
तो अब मैं सारे मतलब स्पॉनर के अराउंड टॉर्च लगा दिया ताकि दूसरे स्केलेटन स्पॉन ना हो। और हमें लाइक हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक बोन्स जमा हो चुका है, 1 स्टैक से ज़्यादा एरो जमा हो चुका है। और मैं काफ़ी सारी बो भी मिली थी, तो लाइक मैंने सारी की सारी मतलब जो पार्शियल हेल्थ वाली बो होती है उनको मर्ज करके एक फाइनल मतलब 2 बो बना ली है जो कि हमारे आगे काम आएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ और करते हैं हमारे बाकी का सामान एन्चांट। आ चुके हैं हमारे एन्चांटिंग रूम के अंदर। तो पहले हमने जो सारा का सारा लैपिस रखा था वो ले लेते हैं। तो अब हम हमारे कोई भी 3 टूल्स को एन्चांट कर सकते हैं। तो मैंने लाइक सारे के सारे टूल्स नए बना लिए। तो मैं स्वॉर्ड, पिकेक्स और बो को एन्चांट करके देखता हूँ कि हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमारी पिकेक्स में देखते हैं कि हमें फॉर्च्यून 3 मिलता है कि नहीं। तो इसमें अनब्रेकिंग 3 है, मतलब चांसेस होंगे बट हमें चांसेस नहीं, हमें कंफर्म चाहिए फॉर्च्यून 2 मतलब फॉर्च्यून 3। तो इसमें नॉकबैक 2 मिल रहा है और बो में मिल रहा है इन्फिनिटी, जो कि काफ़ी अच्छा एन्चांटमेंट होता है। मतलब हमें इतने सारे एरोस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक एरो भी होगा तो हमें लाइक इन्फिनिट टाइम एरो शूट कर सकते हैं। तो हम इन्फिनिटी रख लेते हैं और देखते हैं कि और क्या मिला। तो हमें मिला है पावर 4 और पंच 2, मतलब हमारी वो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपी हो चुकी है। तो अब देखते हैं हमारी पिकेक्स में हमें फॉर्च्यून 3 मिलता है कि नहीं। और अगेन यहाँ पे भी अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है। और स्वॉर्ड में देखते हैं, स्वॉर्ड में हमें मिल रहा है स्माइट 4, जो कि अच्छा एन्चांटमेंट है। तो हम रख लेते हैं स्माइट 4 को और उसके साथ हमें फायर एस्पेक्ट 2 और अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुकी है। तो अब हमें ये स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम यही स्वॉर्ड यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं हमें पिकेक्स में क्या मिल रहा है। तो हमें पिकेक्स में मिल रहा है सिल्क टच, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि सिल्क टच से हमें ज़्यादा नहीं मिलता और उल्टा वही का वही और हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, तो हमें उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मैं एक्स के अंदर एफिशिएंसी 2 ले लेता हूँ और अब देखते हैं कि हमें पिकेक्स में कुछ मिल रहा है। तो अगेन अनब्रेकिंग 3 मिल रही है। तो शायद हमारे पास थोड़ी सी बॉटल ऑफ एन्चांटिंग पड़ी थी, देखते हैं हमारे पास कितनी है। अगर इनफ होगी तो अच्छा है, तो हमारे पास 2 ही है। तो लाइक हमें वापस से एक्सपी फार्म पे जाना पड़ेगा लेवल 30 करने के लिए। तो मैं फटाफट से लेवल 30 करके आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस एक बार वापस से हम आ चुके हैं हमारे एन्चांटिंग रूम के अंदर और एक और बार ट्राई करता है हमें फॉर्च्यून 3 मिल जाए। तो हम करते हैं अनब्रेकिंग 3 वाला एन्चांट और लेट्स होप प्लीज़ हमें फॉर्च्यून 3 मिल चुकी हो। और एक बार फिर हमें एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3 मिली। तो मैं एक काम करता हूँ, ग्राइंडस्टोन एक काम करते हैं, ये पिकेक्स लाइक ये एन्चांटमेंट काफ़ी अच्छी है। इनकेस हमें अगर फ्यूचर में माइनिंग करने जाना पड़े तो हम ये पिकेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक और पिकेक्स बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन पड़ा है। और वो वाली पिकेक्स पे हम ट्राई करते हैं फॉर्च्यून 3 लेने का। बट उसके पहले मुझे वापस से जाना पड़ेगा हमारे एक्सपी फार्म पे लेवल 30 करने के लिए। तो मैं फटाफट से वो भी कर लेता हूँ। पर देखते हैं पहले कि हमें पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 मिल रही है कि नहीं। तो ये एक नई पिकेक्स बना ली और इसमें हमें एफिशिएंसी 5 मिल रही है और फॉर्च्यून 1 मिल रही है। तो हम ट्राई करते हैं वापस से एफिशिएंसी 4 लेने का। और मैं तब तक बाकी का जो सामान है वो यहीं पे रख देता हूँ और मैं आता हूँ फटाफट से वापस से लेवल 30 करके। गाइस एक बार फिर से हम आ चुके हैं लेवल 30 करके और अब लगा के देखते हैं एफिशिएंसी 4 हमारी पिकेक्स के अंदर। सो लेट्स होप फॉर्च्यून 3 मिल चुका हो और फाइनली हमें फॉर्च्यून 3 मिल गया हमारी पिकेक्स के अंदर। लाइक हमारी पिकेक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एन्चांटमेंट। और अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो एफिशिएंसी 4 वाली पिकेक्स थी उसको मर्ज कर देते हैं हमारी ये वाली पिकेक्स के अंदर, ताकि हमें मतलब एक परफेक्ट पिकेक्स मिल जाए। तो सीधा रखने पे 11 और उल्टा रखने पे 25 कॉस्ट कर रहा था। तो ऐसे कर मतलब 11 कॉस्ट के साथ हम कर लेते हैं हमारी पिकेक्स को मर्ज। तो हमारी पिकेक्स में मिल चुकी है फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग 3, मतलब ऑलमोस्ट अ परफेक्ट पिकेक्स, जस्ट मिसिंग मेंडिंग। तो अब एक और काम करते हैं, हमारा जो आर्मर है उसको रिपेयर कर लेता है। तो उसके लिए हमें रखना है आर्मर एनविल के अंदर और हमें रखना है आयरन।
तो हम जितना आयरन रखेंगे उतना एन्चांटमेंट कॉस्ट लगेगा हमें, मतलब उतने लेवल यूज़ होंगे। अगर हम 3 आयरन रखेंगे तो 3 एन्चांटमेंट कॉस्ट होंगे। तो हमारे हेलमेट में मतलब 2 आयरन में ही ऑलमोस्ट फुल एचपी हो जा रही है, तो हम 2 ही रखते हैं। फिर चेस्ट प्लेट के अंदर भी 2 आयरन से फुल एचपी हो जाती है, तो हम फटाफट से चेस्ट प्लेट भी रिपेयर कर लेते हैं। और लेगिंग्स को भी 2 आयरन से रिपेयर कर लेते हैं। और हमारे बूट्स लाइक थोड़े से ज़्यादा डैमेज है, तो एक काम करता है, इनको 3 आयरन से फुल एचपी कर लेते हैं। तो अब हमारा लाइक सारा का सारा आर्मर भी रिपेयर हो चुका है, तो वापस से पहन लेते हैं हमारा आयरन आर्मर। और अब हमारे लाइक सारे के सारे टूल्स एन्चांट हो चुके हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने हमारा आर्मर एन्चांट किया, हमारे टूल्स एन्चांट किए लाइक बो, पिकैक्स और हमारी स्वॉर्ड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।